धनबाद कोयलांचल का छात्र तुहिन भट्टाचार्य तकनीक के गुर सीखने जापान जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा छात्र को जापान भेजा जा रहा है। तुहिन डीएवी कोयला नगर की 12वीं कक्षा का छात्र है। उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया है जिससे वाहनों से होने वाली कोयला चोरी पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। कोयला चोरी होने पर या वजन कम होने पर रास्ते में ही वाहन रुक जाएगा। कोल कंपनियों के द्वारा वाहनों में इसके उपयोग से काफी हद तक कोयला चोरी पर लगाम लग सकता है। कोयला चोरी रुकने से राजस्व में सरकार को काफी फायदा होगा। छात्र ने प्रोजेक्ट का नाम अनुश्रवण रखा है। वहीं छात्र ने कहा कि कोयला चोरी की रोकथाम के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें वेट सेंसर लगाया गया है। वाहन में लोड कोयला अगर कहीं रास्ते में कम होता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को देगा। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कोयले के वेट यानी वजन की जानकारी कंट्रोल रूम को पहुंचता रहेगा। अगर वाहन में लोड कोयला या फिर कोई भी अन्य सामग्री कम होती मतलब चोरी होती है, फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। कंट्रोल रूम के निर्देश पर अगर वाहन का ड्राइवर नहीं रोकता है, इसके लिए भी सिस्टम लगाया गया है। वाहन स्वतः ही बंद हो जाएगी। इसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में करीब 2 साल लगे हैं। वेट को कैलकुलेट करने के लिए लोड सेल का उपयोग किया गया है। ट्रांसमिशन के लिए IoT का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हें बताया कि धनबाद में कोल कंपनियों के द्वारा कोयले का उत्खनन किया जाता है। कोयला चोरी को लेकर हमेशा ही मीडिया से खबरें आती रहती हैं। कोयला चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को कोयला चोरी से राजस्व का नुकसान होता है। कोयला की कमी को पूरा करने के लिए ओवर माइनिंग की जाती है, जिसके कारण प्रकृति को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारे द्वारा विकसित प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर काफी हद तक कोयला चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। डीएवी कोयला नगर स्कूल के अटल रिंग टिकरिंग के इंचार्ज टीचर बीके सिंह के दिशा निर्देशन में तुहिन ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। बीके सिंह ने कहा कि तुहिन काफी प्रतिभावान है। बड़े ही लगन के साथ वह हर कार्य करता है। उसका चयन जापान जाने के लिए हुआ है। जापान में वह तकनीकी के गुण और बेहतर सीख सकेगा। वहीं स्कूल के प्राचार्य एन श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यालय के लिए। तुहिन भट्टाचार्य एक होनहार छात्र है। 2022 से भी इंस्पायर अवार्ड से वह सम्मानित हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर उसका चयन जापान के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हुआ है। अन्य छात्रों को भी तुहिन का अनुसरण करने की जरूरत है। मेरे द्वारा मेरा प्रोजेक्ट अनुश्रवण बनाया गया है, जो कि कोयला चोरी को रोकने के लिए मैंने उसे बनाया था। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरे मेंटर राजन दास गुप्ता ने मेरा बहुत मदद किया है 2022 से ही। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एन श्रीवास्तव प्रिंसिपल सर का, बीके सिंह सर मेरे ATL इंचार्ज का, और मेरी क्लास टीचर नमिता पांडा। ये काम इस तरह से करता है कि मान लीजिए आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना है, तो जब लोकेशन A में आपका कोल का वेट जो आपका चढ़ाया जाएगा ट्रक पे, तो उस कोल का वेट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और जब वो अपने डंपिंग लोकेशन में जा रहा होगा, तो उस दौरान बीच रास्ते में जब भी उस ट्रक का वेट 10% या उससे कम जाएगा, 5 से 6 सेकंड के लिए लगातार, तो एक सिग्नल कंट्रोल रूम के पास जाएगा, जिससे कंट्रोल रूम को पता चल जाएगा कि इस ट्रक में कोयले का वेट कम हुआ है। तो कंट्रोल रूम पहले ड्राइवर से संपर्क करेगी और कहेगी कि आप प्लीज़ अपने गाड़ी को साइड में रोक लीजिए। पर अगर किसी कारण से ड्राइवर ने बात नहीं मानी, तो कंट्रोल रूम के पास एक AI ट्रिगर रहेगा, जिससे कि वो जब उस ट्रिगर को एक्टिवेट करेगी तो ट्रक के फ्यूल पाइप में लगा हुआ एक वाल्व वो बंद हो जाएगा, और जिससे कि ट्रक खुद ब खुद कुछ देर बाद रुक जाएगा। और उसके बाद ट्रक में GPS लगा हुआ होगा, जिसके थ्रू उसके लाइव लोकेशन को डिटेक्ट करके नियर बाई पुलिस या फिर चेक पोस्ट वहाँ पे पहुँच के आएगा, एक्शन लेगी। समय लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में? करीबन 2 साल। वेट को मेजर करने के लिए मैंने लोड सेल का वेट यूज़ किया है। लोड सेल आपका वेट मेजरिंग के लिए यूज़ होता है। ये अन्य सामान जैसे कि आपका जब दुकान जाते हो वेट करने के लिए, उसमें यूज़ होता है। फिर मैंने एक AI वाल्व यूज़ किया है, जो कि फ्यूल सप्लाई को कट करने के लिए होगा। और कनेक्शंस के लिए मैंने आर्डिनो का यूज़ किया था पहले स्टेजेस में, पर ड्यू टू मुझे वाईफाई IoT का यूज़ काम था, तो मैंने उसमें रास्पबेरी पाई और नोड MCU का यूज़ किया है।
तो मैंने उसी टाइम 2022 में ही मेरे इंस्पायर मानक अवार्ड में के लिए मैंने अपना नाम दिया था। तो वहाँ पर ही पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्ट हुआ, फिर स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए। पिछले साल मैं दिल्ली में गया था प्रगति मैदान में, वहाँ पे नेशनल राउंड हुआ, तो वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ। अब कहाँ जा रहा है इंटरनेशनल किस देश? जापान, ऐसा वहाँ से आया है। जापान में एक सकूरा हाई स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेरा नाम चयनित हुआ है। एक्सचेंज प्रोग्राम है, जैसे कि हमें कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएगी, हमें और भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। सर अभी जो सिस्टम होती है जीपीएस की होती है, तो अब वो जीपीएस में बस आप ट्रक के रूट को आप चेक कर सकते हो कि ट्रक मान लीजिए यहाँ से जमशेदपुर गई, तो अब वो कोयला तो चोरी हुआ वो तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चल रहा है ना। तो मेरा क्या है कि मैं लाइव वेट को भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ जमशेदपुर जा रहे हैं, तो आपका बीच रास्ते कहीं पे वेट कम हुआ, तो मेरे पीरियड में वो पता चलेगा कि वहीं पे हो गया कि कॉस्टिंग अराउंड 50,000। जी बिल्कुल, अगर कोयला कंपनी जैसे बीसीसीएल, ईसीएल अगर मेरे इस आइडिया को यूज़ करती है, तो कोयला चोरी बहुत हद तक कम हो सकती है। जैसे कि उन्हें बीच रास्ता ही पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे चोरी हुई है। जी मैं धनबाद का निवासी हूँ, और आए दिन मैं ये मीडिया में खबर आती रहती है कि यहाँ पे इतना का कोयला चोरी हो गया, उतना कोयला चोरी हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि इस कोयला चोरी की वजह से एक तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, प्लस उस जो कोयला चोरी हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए ओवर माइनिंग हो रहा है, जिससे कि नेचर को भी लॉस हो रहा है। तो जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा खराब असर पड़ रहा है। तो उसे टैकल करने के लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर ऐसा कुछ मैंने बनाया, और अगर इसे कोल कंपनियों ने यूज़ किया, तो इस चीज़ पे बहुत हद तक अंकुश लगेगा। ठीक है, पूरा नाम बताओ सर। मेरा नाम तुहिन भट्टाचार्य जी है। जापान जा क्या प्रोजेक्ट जी है और कैसा लग रहा है? हमारा स्टूडेंट तुहिन भट्टाचार्य है, जो क्लास 12 में अभी पढ़ रहा है, वो क्लास 11-12 में यहाँ से पढ़ाई किया। उसका प्रोजेक्ट का नाम अनुसरण है, जो अनुश्रवण, जो कि कोयला चोरी रोकने के लिए उन्होंने ये अपना नवाचार उन्होंने किया है। ठीक है। एक्चुअली हम इस तरह का एक कैंप कराते बच्चों के बीच में कि जो भी समस्या हमारे, खास करके हमारे धनबाद की जो समस्या है, उस समस्या को मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप समस्या को लेके आओ, आपके पास क्या आपके आसपास की समस्या है आपके, तो समस्या को हम लोग पर काम करने के लिए बोलते हैं बच्चों को कि आप उस पर काम करो। फिर उसमें मैं कुछ बच्चों की मदद करता हूँ, और हम अदर संस्था को भी हम उसमें से मदद लेते हैं, IIT ISM से। तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और इस तरह से लास्ट 4-5 सालों से हम अटल टिंकरिंग लैब हमारे यहाँ पे, तो हम लोग बच्चों को सिखाते और बताते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। आपको क्या लगता है धनबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो राजस्व को नुकसान दे रहा है? आए दिन यहाँ अपराधी अब बिल्कुल ये कोयला चोरी को ये बहुत बड़ी समस्या है, जो राजस्व को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, खास करके हमारे झारखंड में, धनबाद में खास करके कोयला चोरी को। ये अच्छे का आइडिया है बच्चों के, जो अब जापान जा रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है इससे, और वर्चस्व की भी लड़ाई अब देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई भी कोयले की वजह से, चोरी की वजह से होता है। निश्चित है कि हमारा विद्यार्थी तुहिन भट्टाचार्य जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपना प्रदर्शन दिखाने जा रहा है जापान में एक्सचेंज प्रोग्राम में। और वो बचपन से ही वो जो है पूर्व से ही जो है पहले इंस्पायर अवार्ड के थ्रू आया, उसके बाद जो है 2-3 साल के मेहनत के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जाके ये चयन होना किसी भी छात्र के लिए और उसके विद्यालय के लिए भी है, उसके शिक्षकों के लिए, उसके अभिभावक के लिए गर्व की बात है। और हम चाहेंगे कि हमारे दूसरे बच्चे भी इसका अनुसरण करें और इसके रास्ते पे चलें। धनबाद में हमारे विद्यालय के कुछ छात्र अभी इसरो में भी हैं, लेकिन कई बार हम उनका नाम जो है नहीं बताते हैं, कुछ सीक्रेसी की वजह से।